गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 10th में संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज से संस्कृत टीचर नीलम श्रीवास्तव सेमसी पार्ट 2 संस्कृत बुक में लेसन 6 सुभाषितानी का स्टडी करा रही हूँ। सबसे पहले लेसन का स्टडी करने के पहले आप लोग ये जान लें कि सुभाषितानी मीन्स होता क्या है। सुभाषितानी होता है का मीनिंग सुंदर बातों, प्रेरणाप्रद बातों का संग्रह। संस्कृत के श्लोक के माध्यम से संस्कृत के कवियों ने मानव जीवन की नैतिकता का मूल्यांकन बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण देकर किया है। तो आइए देखें लेसन में क्या बताया गया है। सबसे पहले लेसन में बताया गया है कि सुभाषितानी श्लोक के माध्यम से मनुष्य को परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, बुद्धि की विशिष्टता इत्यादि बातों की महत्वता का पता चलता है। देखें श्लोक नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। आलस्य मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा जम नाउसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नहीं है उद्यम के समान मित्र, भाई, जिसे करके मनुष्य को निराशा मिलती हो। अर्थात परिश्रम ऐसा है जिसको करने के बाद निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है। श्लोक नंबर 2 में देखें। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला पीको बसंतस्य गुणम न वायस करी च सिंहस बलम न मूषक। कोयल बसंत ऋतु के गुणों को जानता है, कौवा नहीं। वायस मीन्स कौवा, कौवा नहीं। करी च सिंहस बलम न मूषक, हाथी शेर के बल को जानता है, न कि चूहा। तो देखें नंबर पहले लाइन से, गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान लोग ही गुणों के महत्व को जानते हैं। न वेत्ति निर्गुणों, निर्गुण लोग, गुणहीन लोग गुणों के महत्व को नहीं जानते हैं। बलि बलम वेत्ति, बलवान लोग ही बल की शक्ति के महत्वता को जानते हैं। निर्बल कमजोर लोग शक्ति को नहीं पहचानते हैं। पीको बसंतस गुणम न बायस, कोयल ही बसंत ऋतु के गुण को जानती है, न कि कौवा। और हाथी शेर के शक्ति को जानता है, बल को जानता है, चूहा नहीं। नंबर 3 में, निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्ति, यह मतलब जो, यह मीन्स जो। निमित्त मतलब कारण से, किसी उद्देश्य से जो व्यक्ति क्रोधित होता है। ध्रुवम स निश्चित ही, स मतलब वह, तस्यागमे प्रसीदति उसके निवारण होने पर प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनसस्तु यस वै कथम जनस्त परितोष्यति, बिना कारण के ही जो व्यक्ति क्रोधित होता है, ईर्ष्या करता है, कथम जनस्त परितोष्यति उसे किस प्रकार समझाया जा सकता है, संतुष्टि प्रदान की जा सकती है। श्लोक नंबर 4 में देखें। उदीरतो अर्थ पशूनाम अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तप्योहति पंडितो जन परे इंगित ज्ञान फलाहि बुद्धया। उदीरतो अर्थ पशूनाम अपि गृह्यते, उदीरतो अर्थ जो कहा गया है, पशु नाम अपि गृह्यते पशु भी उसे ग्रहण करते हैं, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, घोड़े और हाथी भी भार को ढोते हैं, समझ जाते हैं भार ढोना है।
अगर उनके ऊपर भार दे दिया जाए तो वे समझ जाते हैं कि मुझे इसे लेकर आगे बढ़ना है। अनुक्तयो हति पंडितो जना, अनकही बातों को पंडित लोग भी समझ जाते हैं अपनी बुद्धि विवेक से। परे इंगित ज्ञान पलाही बुद्धया, और इस तरह से बुद्धिमान भी ज्ञानियों के बात को जानते हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरा नाम, देह स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी स एव वही वहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरा नाम, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। देह स्थितो देह विनाशाय, शरीर में रहकर ही वह शरीर को नष्ट कर डालता है। यथा स्थितो काष्ठगतो ही वहनी, जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला डालती है। स एव वही वह तो शरीरम, उसी तरह क्रोध भी शरीर में रहकर ही शरीर को नष्ट कर डालता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में क्या बताया गया है। मृगा मृग संगम अनुव्रजंती, हिरने हिरनों के साथ ही चलते हैं। गावाश्च गोभी, गाय गायों के साथ ही। तुरंगास्त तुरंगे, घोड़े घोड़े के साथ ही। मूर्खाश्च मूर्ख है, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ रहना पसंद करते हैं। सुधिया सुधि भी, बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों के साथ ही रहते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान आचरण वाले लोग, सदाचारी लोग अपने समान स्वभाव वाले के साथ ही मित्रता करना पसंद करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया गया है। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समन्विता, यदि दैवात फलम ना अस्ति छाया के निर्वायते। सेवितव्यो महावृक्ष, जो वृक्ष फल छाया समन्विता, फल और छाया से पूरित होते हैं, उनकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। यदि दैवात फलम ना अस्ति छाया के निर्वायते, यदि भाग्यवश, दैवात मीन्स भाग्यवश, यदि भाग्यवश वे फल नहीं भी देते हैं तो छाया किसी के द्वारा के निर्वायते, छाया किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती है। नेक्स्ट में देखिए, अमंत्र अक्षरम ना अस्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुष ना अस्ति योगस्त्र दुर्लभे। अमंत्र अक्षरम नास्ति, जिस अक्षर में मंत्र नहीं है वह अक्षर नहीं है। नास्ति मूल अनौषधम, जिस जड़ में औषधि का गुण नहीं है वह जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, जो व्यक्ति अयोग्य है वह पुरुष नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभा, इन वस्तुओं और व्यक्तियों को जोड़ने वाले लोग वहाँ, तत्र दुर्लभा, वहाँ दुर्लभा मुश्किल से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्त हस्तास्मय तथा। संपत्ति और विपत्ति दोनों में महताम एक रूपता, एक समान जो स्वभाव रखता है। उदय सविता रक्तो, उसी प्रकार जैसे उदय सूर्योदय के समय, सविता सूरज का रंग लाल होता है, और रक्तास्तमय तथा उसी तरह जैसे अस्तगामी सूरज का भी रंग लाल होता है। मतलब कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मनुष्य को हर परिस्थिति में एक समान होना चाहिए, दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये सज्जन व्यक्ति का सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट देखिए, विचित्रे खलु समीरे संसारे नास्ति किंचित अर्थ निरर्थकम, अस्वचेद धावने बीरक भारत सवहने खरा। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थक, विचित्र है यह संसार, यहाँ निश्चित ही कुछ भी निरर्थक व्यर्थ नहीं है। अश्वचेत धावने बीरे, जो घोड़े दौड़ने में वीर होते हैं, भार अश्व वहने खरा, और गधा जो होते हैं वह भार ढोने में समर्थ होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, उसे याद करना आप लोगों को अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो जो कि याद होने से ही सॉल्व होते हैं।
प्रकुप्यति अतिक्रोपम करोति, अपगमे समाप्ते परितोष्यति परितोष संपत्ति संतुष्टि प्रदान करना, उदीरति कहा गया, गृह्यते ग्रहण किया गया, नागा हाथी, ऊहति अनुमान लगा लेना, पंडित विद्वान लोग। पंडित दो अर्थ में यूज होता है। एक पंडित का मतलब विद्वान होते हैं और एक पंडित जाति विशेष कास्ट जिसे कहते हैं। वाहनी मीन्स आग, अनुवर्जंती पीछे पीछे जाते हैं, तुर्गा मीन्स घोड़ा, सुधिया मीन्स विद्वान लोग, व्यसनेसु मतलब गलत आदतों वाले, सख्य मतलब मित्र, सेवितव्य मतलब आश्रय लेने योग्य होते हैं।